हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। आपको बता दें, इसमें केवल एमसीक्यू डिस्कस किए गए हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। न केवल बैंकिंग एग्ज़ाम बल्कि एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस, जिन भी एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये हमारा पीडीएफ कोर्स काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस कोर्स को बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। By how much has the DSP investment managers been allowed by the RBI to increase its stake in DCB बैंक? आरबीआई ने डीसीबी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए टीएसपी निवेश प्रबंधकों को 9.99% की अनुमति दी है। विच इंश्योरर हैज़ अनवील्ड द लेटेस्ट ब्रांड कैंपेन? क्या पीछे छोड़ा है? तो बीमा कंपनी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने नवीनतम ब्रांड अभियान क्या पीछा छोड़ा है का अनावरण किया है। विच रेलवे जोन हैज़ कंप्लीटेड द विकाराबाद पार्ली वैजनाथ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट? साउथ सेंट्रल रेलवे ने विकाराबाद पर्ली वैजनाथ विद्युतीकरण परियोजना को पूरा किया। इन विच स्टेट इज द कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर वर्ल्ड पीस? विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन का आयोजन असम राज्य में किया जा रहा है। व्हाट वाज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स इन 2018-19 अकॉर्डिंग टू द एनएसओ सर्वे? एनएसओ सर्वेक्षण के अनुसार 2018-19 में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। हु चेयर द सीईओ कॉन्क्लेव एट प्लास्ट इंडिया 2023? प्लास्ट इंडिया 2023 में सीईओ कॉन्क्लेव की अध्यक्षता मनसुख मांडविया ने की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी इन कोल माइंस बाय लॉन्चिंग अ वेब बेस्ड पोर्टल विहंगम? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक वेब आधारित पोर्टल विहंगम लॉन्च करके कोयला खदानों में ड्रोन तकनीक की शुरुआत की है। Which automotive manufacturer has been the top selling car maker in the world for the 3rd consecutive year? ऑटोमोटिव निर्माता टोयोटा लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली कार निर्माता रही है। Which district has become the first to achieve the registration of 1000 new MSMEs? माफ़ कीजिएगा, 10,000 न्यू MSMEs. सो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल 10,000 नए MSMEs के पंजीकरण को प्राप्त करने वाला पहला जिला बन गया है। विच कंपनी हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सप्लाई क्रिटिकल रोटेटिंग पार्ट्स फॉर न्यूक्लियर टर्बाइंस? परमाणु टर्बाइनों के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन भागों की आपूर्ति करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूनिलीवर? यूनिलीवर के सीईओ के रूप में हेन शूमाकर को नियुक्त किया गया है। What is the mascot of the 3rd edition of खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभांकर है स्नो लेपर्ड। Which company signed a patent agreement with Nokia for 5G technology? सैमसंग ने 5G तकनीक के लिए नोकिया के साथ पेटेंट समझौता किया है। IBM and which space agency have collaborated to build AI foundation models to advance climate science? IBM और नासा ने जलवायु विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए AI फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए सहयोग किया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ 5 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस? व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 यानी कि 34 न्यायाधीश होते हैं। ChatGPT हैज़ बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप आफ्टर इट गेन्ड 100 million users in 2 months. Which company has created it? 2 महीनों में 100 मिलियन उपयोगकर्ता प्राप्त करने के बाद ChatGPT सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऐप बन गया है। इसे OpenAI ने बनाया है।
Who has Adidas partnered with to engage and inspire the youth to take football to the next level in India? एडिडास ने भारत में फुटबॉल को अगले स्तर तक ले जाने हेतु युवाओं को शामिल करने और प्रेरित करने के लिए लोइतोंगबोम आशालता देवी के साथ भागीदारी की है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल? काला घोड़ा कला महोत्सव 9 दिन तक आयोजित होता है महाराष्ट्र में। Prime Minister Narendra Modi emerged as the world's most popular leader as per a survey by a US-based consulting firm Morning Consult, who stood at the second place. अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। दूसरे स्थान पर एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर हैं मेक्सिको के। विच इंश्योरर हैज अनवील्ड सपना है तो पूरा करो कैंपेन? सो बीमा कंपनी SBI लाइफ ने सपना है तो पूरा करो अभियान शुरू किया। हु वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023? टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 अनीश गिरी ने जीता है। हु वॉन द मैजिकल केन्या लेडीज ओपन 2023? मैजिकल केन्या लेडीज ओपन 2023 अदिति अशोक ने जीता। गोल्फ की बात हो रही है। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ऑफ Bol.io? Bol.io के रणनीतिक निवेशक के रूप में हर्षा भोगले को नियुक्त किया गया है। What is the total number of moons now known to be orbiting Jupiter? बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले ज्ञात उपग्रह की कुल संख्या अब 92 है। Which bank has partnered with NIIT Limited to build a large pool of skilled virtual relationship management professionals for the banking industry? सो HDFC बैंक ने बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों का एक बड़ा पूल बनाने के लिए NIIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन द उत्कल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा? उत्कल सहकारी बैंक लिमिटेड भुवनेश्वर उड़ीसा पर RBI द्वारा लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि 15 लाख रुपए है। Which advertising network platform has announced a 5-year partnership with Network 18 Media and Investments Limited? सो विज्ञापन नेटवर्क प्लेटफॉर्म तबुला ने नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के साथ 5 साल की साझेदारी की घोषणा की है। वेयर वॉज द G20 इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑर्गेनाइज्ड बाय NTPC? NTPC द्वारा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बेंगलुरु में आयोजित की गई। व्हाट इज द न्यू डेजिग्नेशन ऑफ राउल रेबेलो एट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में राउल रेबेलो का नया पद है MD एंड CEO का। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नैनो यूरिया प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवगढ़ जिले में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। ऑन विच प्लेटफॉर्म द फूड डिलीवरी फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय IRCTC? IRCTC द्वारा व्हाट्सएप पर फूड डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई। Which team emerged victorious in the 12th National Ice Hockey Championship? 12वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप में ITBP विजयी हुई। Which was the biggest TV advertiser in 2022 as per the Rewinding Why 2022 for television advertising report released by AdX India? Right answer is option B, Reckitt Benckiser. Which country is the highest milk producer in the world, contributing 24% of global milk production in the year 2021-22? वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश भारत है। Who has been appointed as the managing director and CEO of Canara Bank? कैनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में के सत्यनारायणा को नियुक्त किया गया। Which bank has launched a wealth management platform in partnership with Geojit Financial Services? सो साउथ इंडियन बैंक ने जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी में एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। What is the number of payment acceptance devices including physical and digital deployed under the Payments Infrastructure Development Fund scheme as on December 31st, 2022? 31 दिसंबर 2022 तक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के तहत भौतिक और डिजिटल सहित भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या 1.87 करोड़ है। When is the Safer Internet Day celebrated? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है।
VCT hosted the 6th meeting of the Supreme Audit Institutions of the Shanghai Cooperation Organization. संघाई सहयोग संगठन के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की छठी बैठक लखनऊ शहर में हुई है. Which institution hosted the first meeting of the Youth 20 Engagement Group under India's G20 presidency? IIT गुवाहाटी ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 इंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी की है. Which agency has received a work order from the State Bank of India for providing 4G LTE connectivity to 15,000 off-site ATMs across the country? So, रेलटेल को देश भर में 15,000 ऑफ-साइट ATM को 4G LTE कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से कार्य आदेश प्राप्त हुआ है. Department of Agriculture and Farmers Welfare under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has entered into a partnership with which university to improve food security? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ साझेदारी की. Name the managing director and CEO Manappuram Finance Limited who has backed the Hurun India's award for its remarkable achievements in the world of business. Manappuram फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ का नाम है वीपी नंद कुमार, जिन्होंने बिजनेस उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया का पुरस्कार जीता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव टू बूस्ट टाइज इन डिफेंस एंड एनर्जी? निम्नलिखित में से चाइना रक्षा और ऊर्जा में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल का हिस्सा नहीं है. इसका मतलब यूएई, इंडिया एंड फ्रांस ने ये एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया है. Which of the following has become the first Indian retailer to introduce central bank digital currency, also known as digital rupee? So, Reliance Retail सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे डिजिटल रुपया भी कहा जाता है, पेश करने वाला पहला भारतीय रिटेलर बन गया है. Which country will start receiving electricity from the Godha power plant in Jharkhand from the first week of March? झारखंड के गोडा पावर प्लांट से मार्च के पहले सप्ताह से बांग्लादेश को बिजली प्राप्त होगी. Who is the winner of the 65th annual Grammy Awards for the album Divine Tides? एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के विजेता रिकी केज हैं. Which company has introduced a new experimental AI chatbot named Bard? So, Google ने Bard नाम से एक नया प्रायोजिक AI chatbot पेश किया है. Which country's Aaron Finch has announced his retirement from international cricket? ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare signed an MOU with which agency to build a national level digital extension platform? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल विस्तार मंच के निर्माण के लिए डिजिटल ग्रीन के साथ समझौते के पर हस्ताक्षर किए हैं. ISRO has signed an MOU with which IIT to build training modules for India Space Flight Program? इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने के लिए IIT मद्रास के साथ एक समझौते के पर हस्ताक्षर किए हैं. BKS वर्मा recently passed away. He was known for his contribution in which field? BKS वर्मा का हाल ही में निधन हो गया. वह पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे. परवेज मुशर्रफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, passed away at 79. Where was he born? In 1943. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया. इनका जन्म 1943 में दिल्ली में हुआ था. A major earthquake struck which two countries on February 6 to 7, killing more than 11,000 people? 6-7 फरवरी को टर्की एंड रशिया में एक बड़ा भूकंप आया जिसमें 11,000 से अधिक लोग मारे गए हैं. ऑप्शन सी. Which app has been launched by the Ujjivan Small Finance Bank to provide banking access to individuals with limited reading and writing skills? सीमित पढ़ने और लिखने में कौशल व्यक्तियों की बैंकिंग पहुंच प्रदान करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा हेलो उज्जीवन ऐप लॉन्च किया गया है. Which payment bank has launched its current account बीज खाता? So, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपना चालू खाता बीज खाता लॉन्च किया. Where is the National Forensic Sciences University located? Directorate General of GST Intelligence signed an MOU with it for setting up of digital forensic labs. राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर में स्थित है. GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने डिजिटल फोरेंसिक लैब की स्थापना के लिए इसके साथ एक समझौते के पर हस्ताक्षर किए हैं. Which fintech company has acquired digital lending platform Upwards Fintech Private Limited for 100 crore rupees? So, fintech company लैंडिंग कार्ड ने 100 करोड़ रुपए में डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म Upwards Fintech Private Limited का अधिग्रहण किया है.
विच रीजन इज द फोकस ऑफ द युवा संगम पोर्टल? युवा संगम पोर्टल नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित है। हाउ मच हैव बीन एलोकेटेड फॉर मनरेगा इन द 2023-24 बजट? 2023-24 के बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विच इंडियन हाई जंपर बैक्ड गोल्ड इन द न्यू बैलेंस इंडोर ग्रां प्री इन बोस्टन? बोस्टन में न्यू बैलेंस इंडोर ग्रां प्री में भारतीय हाई जंपर तेजस्विन शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट द VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन विच सिटी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लखनऊ। Which state has launched India's first new mobility-focused cluster to attract investors? सो तेलंगाना ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत का पहला नया मोबिलिटी केंद्रित क्लस्टर लॉन्च किया है। Who has been appointed by Vedanta as the chief executive officer of its semiconductor business? वेदांता ने अपने सेमीकंडक्टर व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डेविड फ्रीड को नियुक्त किया। Who has announced a global climate resilience fund of $50 million for women to fight climate change? जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए महिलाएं हेतु $50 मिलियन के ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा हिलरी क्लिंटन ने की है। Which of the following has become the first fintech firm to allow UPI payments abroad? सो फोन पे UPI भुगतान सेवा लागू करने वाली पहली फिनटेक फर्म बन गई है विदेश में। Who is the target group for the digital skills program by Reliance Jio and GSM में? रिलायंस जियो और GSM में द्वारा डिजिटल कौशल कार्यक्रम के लिए लक्षित समूह रूरल वुमेन इन इंडिया है। इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 वर्किंग ग्रुप्स अंडर द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूरोपियन यूनियन। Which PSU has signed a memorandum of understanding with Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Joint Business Council Malaysia? Right answer option D, Energy Efficiency Services Limited. Dr. Hafizur Rahman has been appointed as the next ambassador of India to which country? Right answer is option B, Chad. How much has the repo rate increased as announced by the RBI Governor? RBI Governor द्वारा घोषित रेपो दर में 25 bps की वृद्धि की गई है। What is the minimum download speed for broadband connectivity according to the center? केंद्र के अनुसार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम डाउनलोड स्पीड 2 Mbps है। Which pharma company has received a final approval from the US Food and Drug Administration to manufacture diclofenac sodium topical solution? Right answer option D, Aurobindo Pharma. Who developed the e-bus that was flagged off by the Prime Minister Narendra Modi? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने वाली ई-बस को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने विकसित किया। When is the World Pulses Day celebrated? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। Who is the author of the book titled Victory City? विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। What is TOI 700E? तो ये एक एक्सो प्लेनेट है। Which state tops the list of sales of electric vehicles availed through FAME Second Subsidy? FAME Second Subsidy के माध्यम से प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। What is sickle cell anemia? In the Union Budget of Fiscal Year 2023-24, it is announced to launch a mission to eliminate sickle cell anemia by 2047. सिकल सेल एनीमिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। वेटरन प्लेबैक सिंगर वानी जयराम who passed away was this year awarded which honor? पार्श्व गायिका वाणी जयराम जिनका हाल ही में निधन हो गया, इस वर्ष पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। Who launched the IEEE C. Certified Telecom Export Program? Right answer option D, Secretary Telecom, Government of India. Which company has been honored with ATT Best Awards 2023? Right answer option B, NTPC. How many railway stations have been identified in the country under Amrit Bharat Station Scheme? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1275 रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है। Which state won the National Beach Soccer Championship? Right answer option A, Kerala. How long is Deepa Karmakar's ban for failing a dope test conducted by the International Testing Agency? अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए डोप परीक्षण में असफल होने के कारण दीपा कर्माकर पर प्रतिबंध 21 महीने के लिए लगाया गया है। Who has bagged the Matrbhumi Book of the Year award for the book Wanderers, Kings and Merchants?
वॉन्डर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स पुस्तक के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार पैगी मोहन ने जीता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ नेपाल मेंस नेशनल क्रिकेट टीम। नेपाल पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में मुरुगन मोंटी देसाई को नियुक्त किया गया। The International Seabed Authority with headquarters in the following country has officially designated India as a pioneer investor. So, जमैका में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर भारत को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया है। Who will head a 16-member committee set up to draft the Digital Competition Act within 3 months? 3 महीने के भीतर डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 16 सदस्यीय समिति का प्रमुख मनोज कोविल होंगे। Common Service Centers has tied up with which firm to meet an ambitious target of opening 10,000 movie screens over the next 5 years? Common Service Centers ने अगले 5 वर्षों में 10,000 मूवी स्क्रीन खोलने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अक्टूबर सिनेमास के साथ करार किया है। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।